बीच हैं वाजिद हुसैन अंसारी जी, और काफ़ी लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में रहे हैं। बिलारी का नाम ऊपर तक लेके गए हैं और एक जुझारू ज़मीन से जुड़े हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। और बिलारी को इनके समय में जब ये एक सरकार में एक विभाग में रहे, तो इन्होंने कपड़ा उद्योग के लिए यहाँ के बिलारी को एक ऊंचाई पे पहुँचाने का काम किया। और फिर ये चुनाव में, जैसा कि कई बार इनको अभी चुनावों में कई बार पार्टी बदलनी पड़ी, और उसके बाद भी ये बहुत मजबूती से डटे हुए हैं। आज हमारे बीच में जानते हैं इनके विचार। अपना थोड़ा परिचय देते हुए बता रहा। मैं वाजिद हुसैन अंसारी एडवोकेट, पूर्व सदस्य कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार और पूर्व सदस्य संचार मंत्रालय भारत सरकार रहा हूँ। मैं बिलारी नगर पालिका का नॉमिनेट मेंबर भी रहा और मुझे इस सौभाग्य प्राप्त है कि मैं अपने वालिद मोहतरम हाजी साबिर हुसैन साहब, जो यहाँ के चेयरमैन थे नगर पालिका के, मैं उनका 10 साल तक प्रतिनिधि रहा और 2001 से लेकर 2011 तक। और मुझे आई एम प्राउड टू माय फादर कि मुझे फ़ख्र है कि 10 साल की चेयरमैनी में बिलारी में हम लोग आदर्श बिलारी घोषित हुए 2 साल लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हमारे किए गए विकास कार्य आज भी लोग याद करते हैं। बहुत सारी सड़कें हैं मेन रोड की, सुई साय से लेकर के साहू साहब से लेकर होली चौक तक 20 साढ़े 18 साल पहले हमने डलवाई थी। वो आज भी देखिएगा आप, सही हालत में है, लेकिन परिस्थितियों में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, किसी ने कराई नहीं। वो लोग भी आज इस बात को कहते हैं कि यहाँ की सड़कें या तो साबिर सेठ साहब ने कराई थी या फिर उनके पुत्र ही करा पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और रही बात अब की वर्तमान परिवेश में, तो मेरी धर्मपत्नी शैला वाजिद यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, बिलारी नगर पालिका से कांग्रेस की उम्मीदवार है। इससे पहले 5 साल पहले हम लोग ने इलेक्शन लड़ा था, मेरी वाइफ ने, और उन्होंने यहाँ से समाजवादी पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी को चौथे नंबर पर धकेल दिया था, जबकि पूरी ताकत लगी हुई थी उस समय समाजवादी पार्टी की, और ताकत के बावजूद हम लोग तीसरी पोजीशन पर रहे थे। बहुत अच्छी पोजीशन रहे, 3000 वोट पाए थे। और अब की बार जबकि हमने 5 साल से लगातार जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच मेरी वाइफ लगातार, हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ 3 बार नहीं गई है, 4 बार अब तक। जनता का प्यार मिल रहा है और ये पहला इलेक्शन होगा, मुझे सियासत में 35 साल हो गए, ये पहला इलेक्शन होगा कि जनता साइलेंट वोट के तौर पर सिर्फ ज़ुबान से ही कह रही है कि वोट हमें, वोटर टू वोटर ये कह रहा है कि हमें वोट वाजिद को देना है, शैला वाजिद को देना है। ये बहुत बड़ा चेंज आया है, बदलाव आया है यहाँ की राजनीति में। क्योंकि यहाँ पर असल में ऐसा है ना कि MIM में और पीस पार्टी में जिन लोगों ने टिकट लिया है वो बेचारे ठगे जा रहे हैं, उनको लूटा जा रहा है और वो खुद अपने आप लूट रहे हैं। और लूटने वाले MIM में थे, प्रदेश स्तरीय नेता थे, उन्होंने खूब लूटा, उसको लूट रहे हैं। पीस पार्टी में है, उसको लूटा और खूब लूट रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब की बार जनता वोट की ताकत से, जो पैसा और बाहुबल की ताकत के तौर पर वोट हासिल करके आए, टिकट हासिल करके आए हैं या वोट लेना चाहते हैं, उनको अपने वोट की ताकत से ऐसा हराएगी कि आने वाली नस्लें उन लोगों की कहेंगी कि भैया कभी वो पैसे से टिकट मत खरीदना, नहीं तो जनता ना इधर का छोड़ती है, ना इधर, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे, वही हाल होने वाला है। क्योंकि इस टाइम जनता जो है बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करने वाली है, मैं समझता हूँ। और जनता ने देख नहीं कहा, ऐसे लोग खड़े हैं इलेक्शन में कि अगर आप उनसे कहते हैं कि भाई एक जो है यहाँ पर इमला लिख दो, तो इमला नहीं लिख पाएंगे, और इमले में कम से कम 10 सेंटेंस के इमले में 5 गलतियां लिख देंगे, 6 गलतियां निकाल देंगे। जो लोग जानते ही नहीं क्या है। अरे हमने तो एक्ट पढ़े हैं, नगर पालिका एक्ट,
हमें मालूम है कहाँ क्या होना है। जब तक ये एक्ट पढ़ेंगे तब तक इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। 1.5 महीने में इतनी योजनाएं होती हैं, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। सारा काम तो कंप्यूटर द्वारा होता है, नेट द्वारा होता है, सारी योजनाएं आती हैं, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं, हम MMA हैं, LLB हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर की हुए 2 साल का, और हमें वाकई में सब चीज़ से एक क्लिक बाद दबाएंगे, सब हमारे सामने। ना ही कोई हमें चीट कर पाएगा, ना हम किसी को चीट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम यहाँ बिलारी में सबसे पहला काम हम जो करने जा रहे हैं, अगर हमारे पास चेयरमैनशिप आई, तो वाटर टैक्स बिल्कुल माफ़ कर देंगे, हाउस टैक्स हाफ कर देंगे। लड़कियों के लिए यहाँ डिग्री को इंटर कॉलेज नहीं है, नहीं लड़कों के लिए हैं। लोगों ने अपने बना लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो अपनी बहन बेटियों के लिए सरकारी इंटर कॉलेज बनवाएंगे, सरकारी लड़कों के लिए बनवाएंगे, ताकि उनको कम पैसों में वो तालीम हासिल कर सकें। बारात घर बनवाएंगे, 7 बारात घर। यहाँ पर हम नाले जो खुले हैं उनको बंद कराने वाली सीवरेज प्रणाली के द्वारा हम उसको सही कराने की कोशिश करेंगे। और लड़कियों के लिए 1 लाख रुपये जो अनुदान मिलता है सरकार से, कोशिश करेंगे कि बिलारी में हर साल 500 लड़कियों को, 400-500 लड़कियों को अनुदान मिले, आधी हिंदू भाइयों की और आधी मुस्लिम भाइयों की। और मुझे फ़ख्र इस चीज़ का है कि जब भी इलेक्शन होता है कि आई एम द ओनली पर्सन इन द बिलारी कि मुस्लिम अमंग द मुस्लिम, कि हमें हिंदू भाइयों का कम से कम 1000, 1500, 2000 वोट मिलता है। और अब की बार मुझे उम्मीद है एंटी इनकम्बेंसी में, इस इलेक्शन में हमें कम से कम 3 से लेकर 3500 वोट हिंदू भाइयों को मिलने जा रहा है। लोग देखेंगे, अचंभा करेंगे कि इतना वोट कैसे आ गया। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं, और हमारी फाइट तो जो है ऐसी रहेगी कि लोग देख के अचंभित हो जाएंगे। आप कपड़ा मंत्रालय से जुड़े रहे, और एक यहाँ बिलारी में सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग, और देश में नाम है। तो सबसे बड़ी उम्मीद, हमारे क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कपड़ा जो उद्योग है उसके लिए आप क्या करेंगे, और सबसे बड़ी ये जो आबादी है आपकी जो इसी जुड़ी हुई है, और इसमें पहले भी आपने काम किया है, तो क्या योजना है आगे की? देखिए, यहाँ पर बुनकरों की तादाद जो वोटर हैं 12,000 है, और 12,000 में 9,000 पढ़ते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर अभी तक सूट डिपो नहीं खुला, जबकि टोटली यहाँ पर ये जो है बस्ती बुनकरों की है। और अगर हम लोग चेयरमैन बनते हैं नगर पालिका से, तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग कोशिश करके यहाँ पर अपने स्रोतों से और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक सूट डिपो खुले। हमारे बीच थे भाई हुसैन अंसारी जी, काफ़ी थके हुए थे, रात का समय हो चुका है, उसके बाद भी हमें समय दिया, और उसके बाद भी इनके बीच में काफ़ी संख्या भीड़ यहाँ बैठी हुई है इनसे मिलने के लिए। और तो लगता है कि इनके जो जो देखने से लगता है कि इनके काफ़ी समर्थन है, और इतने समय होने के बाद ही लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं लगातार, और उसके बाद भी हमें समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया।